25 में थे। और जो रिमेनिंग 30% में से रोज एक लाख भी करेंगे तो थोड़ा सा टफ होता जाएगा इवेंचुअली 6 दिन बाद। अभी तो एक लाख कर पाए, और अगर आप 25 में से 22 पे पहुंच गए तो फिर 23 पे पहुंच गए तो टाइट होता चला। और 50 पे होता है 54 वो भी कर देता है पुराने को भी कर देता है। तो प्लस एडवांस 60 मांगता है तो 40 देते हैं। जहाँ 38 करूँगा तो 30 कर पाए। उसने मुझे बोला कि उसने डाटा एंट्री ऑफलाइन की देखा, मतलब वेव टाइम लगी, पूरा सिस्टम उसमें लग गया। तो जो टारगेट आप देते हैं वो हो जाता है, लेकिन एक को सिर्फ 4 एम्बिशियस टारगेट अगर अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए सिग्निफिकेंस अपने से लगते हैं तो दैट इज द ओनली सिग्निफिकेंस। बोल रहा था मैं कि डेल्टा प्लस नहीं, उसी में बोला जीनोम सीक्वेंस की जांच में काफी लंबा समय लग रहा है। क्या एमपी में अपन व्यवस्था कर सकते हैं? दोनों बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे, क्योंकि इस पर क्लैरिटी लाना भी जरूरी है और बात को समझना भी जरूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग भारत सरकार कराती है। उनका 28 लैब का एक नेटवर्क है जिसमें पूरे देश से उन्होंने सैंपल वो इकट्ठा करते हैं और उनको टेस्टिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में प्रोसेस इटसेल्फ में करीबन 15 दिन का समय लगता है, लेकिन चूंकि हम लोग सब जिलों से सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उनको भेजते हैं, तो हमारा करीबन 28 दिन का टाइम लैग आता है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब तक हम उसका रिपोर्ट पता चलता है। हमको बात ये समझनी कि जीनोम सीक्वेंसिंग पोस्ट स्टडी है, मतलब ये उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिसका हम सैंपल ले रहे हैं। संबंध उससे है कि एपिडेमिक्स किस तरीके से फैल रही है और वायरस जो कंटिन्यूअसली म्यूटेटिंग प्रोटीन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। कल एनसीडीसी के जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती है डॉक्टर सुजीत सिंह से चीफ मिनिस्टर साहब ने वीसी में उनसे बातचीत करी, पूरी बात को क्लैरिटी लाई है। उन्होंने हमको कहा है कि देश के 5 प्रदेशों में वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं एडिशनैलिटी, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हो सकता है 15-20 दिन लगे उस बात पे, चूंकि उनको मशीनें खरीदनी पड़ती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग चालू होगी, ऐसा डॉक्टर सुजीत सिंह ने कल चीफ मिनिस्टर साहब को आश्वासन दिया है। नाउ लेट मी एड्रेस में आपके डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करता हूँ। पहले डेल्टा वेरिएंट के बहुत सारे केसेस आए, अभी डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। 5 केसेस मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए भी हैं, 6 रिपोर्ट हुए। 6ठे के बारे में हमको श्योरिटी नहीं है, शायद किसी ने फ़ोन नंबर ठीक नहीं दिया इसलिए मध्य प्रदेश में रिपोर्ट होता है, क्योंकि फ़ोन बंद है तो हम ट्रैक नहीं कर पाए। और बाकी प्रदेशों में भी महाराष्ट्र, गुजरात में डेल्टा प्लस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर सुजीत सिंह का व्यू ये है कि अभी सैंपल साइज इतना कम है करीबन 40, उससे ये प्रिडिक्ट कर पाना कि डेल्टा प्लस के एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या है ये बहुत सही नहीं होगा। ये बात उन्होंने ज़रूर बताई कि इससे इसकी इन्फेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब चांसेस दूसरों को इन्फेक्शन करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जो अटैच होता है वायरस जिन सेल्स में जाके, उसमें अटैचमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये 2 बातें भी इतनी प्रमाणित है कि वो वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट अभी भी करती है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों में वैक्सीन लगी हुई थी उनको डेल्टा प्लस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब वैक्सीन उस पर अभी भी इफेक्टिव है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है, तो मास्क लगाने के बाद डेल्टा प्लस भी अंदर नहीं जा सकता, तो मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अभी भी उसमें इफेक्टिव है। ये 2 बातें उन्होंने बताई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमको इस पर लगातार नज़र रखना चाहिए और ज़्यादा सैम्पलिंग करके देखना चाहिए कि कहीं और ज़्यादा उसका स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसकी टारगेटिंग सैम्पलिंग को बढ़ावा भी देने जा रहे हैं ताकि और जगह भी उसको एक्सप्लोर करके रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन उस पर अभी इतनी ही इफेक्टिव है, वैक्सीन को बाईपास नहीं करता। सर तीसरी लहर